एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 1 हमसे यह कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो कि बेसिकली फिक्स्ड मंथली चार्ज में मॉड्यूल इशू करवा रहा है। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हुआ कि एक स्टूडेंट है जो बुक अगर एक्यूज़ करता है तो 400 रुपीज़ देता है वो, अगर 10 मॉड्यूल हो गया। तो इक्वेशन कैसे बना लिए? मान लीजिए मॉड्यूल की संख्या x है तो y की संख्या क्या हो गई? 400। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गया? यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। अगर 10 मॉड्यूल इशू कराता है, हमको पता नहीं है कि कितने b यहाँ पे जो वैल्यू है वो एडिशनल चार्ज की वैल्यू है, जो हमें पता नहीं है, तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे। देखिए वैल्यू क्या रखेगी? ax प्लस बी होता है। x की जगह हमारे पास पे क्या रख दिया हमने? 10 मॉड्यूल्स। और y की जगह क्या रख दिया हमने? 400। तो ये हमारे पास पहला इशू हो गया। सेकंड वाली इक्वेशन दिया है कि अगर 14 करवाता है, मतलब x की वैल्यू 14 है तो y की वैल्यू 500। फिर से हम ax प्लस बी में x की वैल्यू रख देंगे और y की वैल्यू रख देंगे। तो x की वैल्यू हमने 14a रखा, y की वैल्यू हमने रखा 500। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है 14a प्लस 500। अब इस दोनों इक्वेशन से ही हमको क्या करना है? इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 1 को सेकंड से सब्ट्रैक्ट किया हमने तो आंसर आ गया 14a प्लस बी माइनस 10a प्लस बी। और राइट हैंड साइड से तो 500 माइनस 400। इस तरह से एक इक्वेशन हमको मिल गया। अब हम देख सकते हैं कि b और b ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आया 4a इक्वल टू 500। अगर 4a इक्वल टू 100 है तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई था, वो यहाँ जाके क्या बन जाएगा? डिवीजन। तो a की वैल्यू आ गई। इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। अब यहाँ अगर हम a की वैल्यू रखेंगे तो हमको b की वैल्यू मिल जानी है। तो हमने इस तरह से वैल्यू रख दिया और हमारे पास b की भी वैल्यू आ गई। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे क्वेश्चन का कि ये इक्वेशन बनाना। अगर आप ये इक्वेशन बना लेते हैं तो हाफ डन हो जाता है, फिर इसको बस सब्ट्रैक्ट करना है और सॉल्व करना है। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। थैंक यू।